काव्या के आज के एपिसोड से भाई मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ, बहुत ज़्यादा। रीज़न उसका ये है कि जब आप एक शो को देखते हो, तो आपकी एक एक्सपेक्टेशंस बन जाती है कि यार अब कहानी ना ऐसा धमाका करेगी, तो कुछ अब इतना बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा होगा, वैसा होगा। बट ये शो काफ़ी ऐसे मोमेंट्स पर हमारी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ रहा है। आपका तो नहीं पता लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशंस तो तोड़ रहा है। अब आज की बात करूँ आज कितना बड़ा दिन था। आदि की शादी राधिका के साथ। था ना बड़ा दिन? अब इस बड़े दिन को ये लोग चाहते तो शायद नेक्स्ट वीक देते थे पूरा टाइम। कितना अच्छा होता। पूरी कहानी पूरे 1 हफ्ते में बिल्कुल जुड़ी हुई चलती। आज का एपिसोड जो इन्होंने डाला शादी का, काफ़ी लोग तो मंडे आते-आते तक भूल भी जाएँगे कि आखिर में एक्चुअल में हुआ क्या-क्या था। काव्या के पापा ने क्या-क्या बातें कही, काव्या के पापा को सारी बातें मयंक ने बता दी, उसके बाद आदि के घर में क्या हुआ, आदि और काव्या का इंटरेक्शन, काव्या और आदि की मम्मी का इंटरेक्शन, फिर राधिका के यहाँ पे क्या हुआ, राधिका से क्या-क्या बात हुई, ये सब चीज़ें काफ़ी सारे लोग भूल भी जाएँगे। अब अगर यहाँ पर अगर देखा जाए ढंग से एज़ एन ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं देखूँ, मंडे को अगर ये चीज़ दिखाई जाती है और आज के दिन सिर्फ़ इस पर फ़ोकस किया जाता कि आदि की मम्मी और काव्या दोनों प्लानिंग कर रहे हैं, अलग-अलग तरीके से सोच रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, फ़ोन पे लंबी-लंबी बातें हो रही हैं इन लोगों के बीच में, फिर बीच में गिरिराज आ जाता है, ओमी आ जाता है, फिर उनसे कैसे बचाते क्या कर-कुरा के इन्होंने ये प्लान बनाया है कि जो राधिका का ब्रेसलेट है, वो हम ऐसी जगह रखेंगे कि कोई ना कोई देखे फिर बवाल करे। बट कुछ इस चीज़ को इतना मतलब शॉर्टली में निपटा दिया गया, वो मज़ा नहीं आया। क्योंकि एक अच्छे शो में यही कुछ ऐसी चीज़ होती है इसको थोड़ा-सा अगर डिटेल में बताया जाए, डिस्क्राइब किया जाए, तो मज़ा आता है। और जो एक बड़े पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, बड़े पॉइंट होते हैं, जैसे कि आज ये जो राधिका के साथ लफड़ा हुआ, वो में अपनी बात से पलट गया। वो चीज़ अगर मंडे को दिखाते और एक सस्पेंस क्रिएट करके रखते कि ये हुआ, जो कि ये लोग नहीं कर रहे हैं। बस इन्होंने 3 दिन से एक ही प्रोमो डाल रखा है कि आदि और काव्या की शादी हो रहा है। अगर ये लोग इस चीज़ को डालते प्रोमो में कि ओमी ने पकड़ लिया कि हाँ, राधिका ने झूठ बोला है और काव्या सच बोल रही थी, मज़ा आता देखने में। बट ये लोग ये चीज़ नहीं कर रहे। मुझे पता नहीं क्यों ये छोटी-छोटी चीज़ों को ये लोग मतलब इग्नोर कर देते हैं। ये शो इतना ज़्यादा पोटेंशियली अच्छा है कि इस शो में अगर हर चीज़ को थोड़ा-सा बोलता हूँ, ज़्यादा नहीं थोड़ा-सा अगर डिटेल से अगर लेके चलें, तो मज़ा आए, ऑडियंस को भी। उसके बाद दूसरी चीज़, आज ही के एपिसोड में जब राधिका को पकड़ा ओमी ने, कुछ ज़्यादा मतलब ड्रामा नहीं क्रिएट हुआ। बहुत हल्के में राधिका और ओमी की कन्वर्सेशन हुई और उसके बाद राधिका वहाँ पे मतलब रहती है और फिर ओमी नीचे आ जाता है, फिर बातें-वातें बताने को लेकर काव्या मतलब एक आस लगा कर बैठी है, आदि की अम्मी श्योर है कि तो कुछ बोलेगा या कुछ भी नहीं हुआ। राधिका ने एसएमएस करके ओमी का मुँह बंद करवाया। उसमें थोड़ा-सा एक स्पाइसीनेस आ सकता था अगर राधिका डायरेक्टली फेस टू फेस ओमी से बात करती। और फिर ओमी की जो कन्वर्सेशन होती राधिका के साथ वो इंटेंस हो जाती। यहाँ पे राधिका बोलती मैं आदि को नहीं खो सकती, ये वो सारे ड्रामे करती, फैलफट्टे मचाती और फिर एंड में जब कोई चारा नहीं बचता, तो फिर वो ये पॉइंट निकालती कि आदि के खिलाफ मेरे पापा के पास सबूत है। नहीं, इक्के को उठा के इन्होंने पहले ही फेंक के मार दिया ओमी के मुँह पर कि ये लो, इक्का हमने पहले ही फेंक दिया, अब तुम्हें जो करना है, वो करो। तुम्हारे भाई का जो फ्यूचर है, अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मतलब यार इस शो में मैंने काफ़ी बार बोला हुआ है, काफ़ी बार मैंने ये बात कही है कि शो काफ़ी अच्छे पेस पे चल रहा है। स्टोरी काफ़ी अच्छी मतलब स्पीड में जा रही है, बोरिंग नहीं हुई। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर एक बज़, एक इंटरेस्ट
एक कहते हैं क्लिफ हैंगर, जो मूवीज में काफी ज्यादा देखा होगा कि अरे अब क्या होगा, जिसको मूवीज की लैंग्वेज में क्लाइमैक्स कहते हैं। उस चीज को लोग मेंटेन पता नहीं क्यों नहीं कर पाते। बसंत खेड़ी का सीन हुआ तो वो भी इतने हल्के में निकाल दिया। अभी आदि को जब पकड़ा था पुलिस वालों ने, तब उसका भी इतना सीन हल्के में निकाल दिया। पता नहीं क्यों। ये क्लिफ हैंगर से इस शो की जान है, बट मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये लोग इस क्लिफ हैंगर वाली चीज को इतना लाइटली क्यों ले लेते हैं। और यही चीज मुझे बाबा डिसअपॉइंट कर रही है। एक्टिंग में नो डाउट कमी नहीं किसी की भी, मैं किसी की कमी नहीं बोल सकता, किसी का नहीं बोल सकता कि हाँ यहाँ पे कुछ लफड़ा है, कुछ कम है। लेकिन हाँ, आज एक चीज मुझे नजर आई, बल्कि दो चीजें नजर आई, कि जब यहाँ पर ब्रेसलेट जो है ओमी पकड़ता है, तो राधिका की मुंह से निकलता है अरे इसको तो मैंने फेंक दिया था। ओमी उस चीज को देखकर शॉक नहीं हुआ, और ना ही इस चीज को सुन के राधिका की बहन शॉक हुई। दूसरी चीज, राधिका जब यहाँ पे पकड़ी जाती कि ब्रेसलेट कहां से आया, तब भी हमें नजर आता कि राधिका की बहन जो है वो बिल्कुल भी शॉक में नहीं होती है। भाई ये चल क्या रहा है? हम्म क्यों यहाँ पे राधिका की बहन को ऐसा दिखाया गया, उस बंदे को शौक ही नहीं लगा इस बात से? इतना बेवकूफ तो नहीं मुझे लगता है कि राधिका की बहन को इस शो में दिखाया गया है कहीं पर भी। तो उसको ये भी समझ में नहीं आया कि राधिका ने क्या चाल चली, और यहाँ पे वो बिल्कुल साइलेंटली खड़ी है। तो फिर था क्या ये आज के एपिसोड में? और मैं इस चीज को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हूँ पर्सनली, कि आखिर ये गलती हो कैसे गई। उसके बाद भी राधिका की बहन कुछ ज्यादा शॉक में नहीं लग रही थी मुझे। इससे ज्यादा शॉक में तो ओमी था। बट कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि यार देखो 2 दिन 4 दिन हफ्ता महीना भर हुआ तो शो को शुरू हुए, मैं थोड़ा सा लेट गो कर सकता था। लेकिन शो को काफी ज्यादा टाइम हो गया, और काफी एक मतलब एक पोटेंशियल क्लाइमैक्स इस पूरे शो का यही है, काव्या और आदि की शादी। और अगर इसी क्लाइमैक्स में इन लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करनी है, स्टोरी को इतना ज्यादा स्लो कहाँ पे लेके जाना है, कहाँ पे फास्ट लेकर जाना है, कहाँ पे क्या चीज डालनी, कहाँ पे क्या चीज नहीं डालनी, इसी में अगर इन लोगों ने कमी कर दी ना, एक्सपेक्टेशन से खत्म हो जाएंगी। और काफी लोगों को लगेगा कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ। कभी विदाउट एज अ फैन, ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचोगे ना, देखोगे, चीजें आपको समझ में आएंगी। ये शो एक्चुअल में इतना पोटेंशियल रखता है कि ये पूरे के पूरे जितने भी ऑडियंस है उसको ईजिली अपनी साइड ग्रैब करके रखे, पकड़ कर रखे कि वो जाए ना कहीं। बट ये छोटी छोटी कमियां जो मुझे पसंद नहीं आ रही शो की, बस। बाकी देखते हैं मंडे को अब क्या होता है, कैसे कैसे कहानी जाती है। क्योंकि दूसरा जो आज का एक जो मेन था पोटेंशियल वाली जो क्लाइमैक्स बोल या फिर जो चीज थी, काव्या के पापा को ये पता चलना कि गिरिराज प्रधान ने काव्या के साथ ये डील करी थी कि आदि को वो छोड़ देगी तो आदि को बचा लेगा। बड़े हल्के में ये भी चीज निकल गई। इसको भी थोड़ा सा मेड अप कर सकते थे ये लोग, ड्रामेटिक वे में दिखा सकते थे, बट ये भी हल्के में ले गए। ये थोड़ी थोड़ी शिकायतें हैं यार। और इस पूरे जो क्लाइमैक्स वाला जो सीन है, वो सबसे मेन चीज है इस शो में, जहां से एक्चुअल में शो शुरू होने वाला है या होगा। अगर उस चीज को ये लोग इतना ज्यादा खराब करेंगे तो फिर क्या ही बोलूं मैं। बाकी अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं या नहीं। और इसी तरीके से काव्या के आने वाले सभी एपिसोड के रिव्यू से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिस ना हो काव्या के आने वाले किसी भी एपिसोड का कोई भी लेटेस्ट रिव्यू।